हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मेरा टेंशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टेंशन क्या होता है। और इसके पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि नॉर्मल क्या होता है आपका, किस पॉइंट पे आपका नॉर्मल लगता है, जहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट सरफेस होता है, वहाँ पे आपका नॉर्मल लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि टेंशन कहाँ यूज़ होता है, कहाँ पे लगता है, ये फोर्स कैसे जनरेट करता है आपका। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि टेंशन क्या होता है। ऑलवेज बीइंग द स्ट्रिंग। आप क्या बोलते हैं, टेंशन देने का नहीं लेने का बोलते हैं ना। बट टेंशन क्या होता है आपका, टेंशन मतलब क्या होता है, जस्ट आपका क्या तनाव होता है। जैसे शुद्ध हिंदी बोलेंगे उसको तनाव बोलेंगे। कि मतलब कि किसी के अंदर आपका एक बॉडी दूसरे बॉडी कितना स्ट्रेस कर रही है, कितना खींच रही है, कितना टेंशन लगा रही है आपका, वो होता है आपका टेंशन। अब यहाँ पे हम लोग का जो फिजिक्स में पढ़ना है आपका जो चैप्टर है, उसमें टेंशन जो पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रिंग की बात करेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर आपका कितना आपका टेंशन आ रहा है। तो ऑलवेज बीइंग द स्ट्रिंग, ठीक है, रस्सी के अंदर कितना टेंशन आ रहा है, एक बॉडी के दूसरे बॉडी खींच के लेके ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे बोलेंगे टेंशन। अब क्या है कि आपका एक रस्सी आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग होता है आपका, एक स्लैक होता है आपका जो कि ढीला होता है थोड़ा सा, एक होता है टाइट होता है, टॉट बोलते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग होता है आपका। ये क्या होता है आपका, मेन जो प्रॉपर्टी मुझे पढ़ना है ये आपका होता है मासलेस। ये होता है मासलेस और यहाँ पे इक्वल टेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो टेंशन होता है T1 T2 T3 T4 ये आपका इक्वल होता है। T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T4। कब होता है ये T1 टेंशन आपका ईच एंड एवरी पॉइंट पे कब आपका सेम होता है, जब आपका मासलेस होता है। मासलेस मतलब कि इसका मास हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि जीरो होता है। ठीक है, जब हम इस स्ट्रिंग का मास जब जीरो होगा तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो रोप होता है, जो रस्सी होता है, मोटी वाली रस्सी होता है, वो क्या है, मासिव होता है। मासिव अगर होगा, मासिव मतलब कि अगर हम लोग एज्यूम करें कि इसके अंदर मास होता है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका जो टेंशन होगा वो आपका अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। तो T1 आर नॉट इक्वल टू T2 आर नॉट इक्वल टू T3। ये होता है आपका कब, जब मासिव ग्रुप होता है। मासिव मतलब कि जिसके अंदर हम लोग एज्यूम करते हैं कि मास होता है, तब आपका टेंशन इक्वल नहीं होता है, आपका डिफरेंट टेंशन इन डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो टेंशन का डिफिनीशन लिखो आप लोग कि whenever a string is pulled and made tight, it pulled on the body with the force T which is directed always from the body and along the string। मतलब यार टेंशन है आपका, ये एक तरीके का क्या है आपका, फोर्स है आपका। इसको मैं टी से नोट करता है यहाँ पे, ये क्या है आपका, फोर्स होता है आपका। क्या होता है आपका, एक तरीके का फोर्स होता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये आपका स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है M1, दूसरी बॉडी रखी हुई है आपका यहाँ पे M2। ठीक है, यहाँ पे F फोर्स मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, M2 को फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, और यह आपका इसके अंदर रस्सी स्ट्रिंग से बंधी हुई है आपकी। तो देखो यहाँ पे टेंशन तो जनरेट करेगा ना आपका, ये टेंशन जनरेट करेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो टेंशन एक तरीके का फोर्स है आपका। क्या है, टेंशन एक तरीके का फोर्स है जो दो बॉडी के बीच में स्ट्रिंग के थ्रू लगता है, वो होता है आपका टेंशन। ठीक है, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ हम लोग टेंशन को फाइंड आउट, अगर दो बॉडी है, अगर यही बॉडी दे दिया गया इसके अंदर टेंशन फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। लेते हैं हम एक छोटा सा कि अगर ये बॉडी है आपकी, एक यहाँ पे हम फिक्स कर लेते हैं, इसका मतलब होता है कि फिक्स कर दिया। यहाँ पे एक बॉडी है, इंक्लाइन कर लेते हैं पहले, ये इंक्लाइंड है आपका, ये बॉल है आपका यहाँ पे। अब क्या है कि देखो ये स्ट्रिंग अलग है आपका,
तो इसके अंदर T1 मैं बोल देता हूँ टेंशन, इसके अंदर T2 बोल देता हूँ टेंशन, और इसका मास बोल देता हूँ यहाँ पे 2 kg। ठीक है, तो इसमें क्या है, T1 और T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करें यहाँ पे, फाइंड द टेंशन ऑन बोथ स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, T1 इट मीन्स आपका T1 एंड T2 इक्वल टू क्या, व्हाट। कैसे करेंगे यहाँ पे, देखो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि ये पॉइंट है आपका, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि FBD बनाएंगे यहाँ पे। ये आपका 2 kg का मास है आपका। 2 kg का मास कहाँ लगता है आपका, नीचे लगता है, डाउनवर्ड लगता है आपका। mg कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है आपका। कितना, 2 × 10, इसका मतलब कि 20 न्यूटन। ठीक है, अब टेंशन कहाँ लग रहा है आपका, टेंशन इधर लग रहा है आपका T2, और ये वाला टेंशन जो आपका है, ये एंगल दिया है आपका 37 डिग्री। ठीक है, ये 37 डिग्री मतलब कि आपका जो टेंशन है आपका ऐसे ही होगा आपका। ये हो गया T1 और ये हो गया T2 और ये हो गया 20। ये क्या है, बॉडी आपका। मैंने बताया था कि बॉडी को हम लोग पॉइंट मास मानते हैं, कि एक पॉइंट ऐसा लेते हैं कि टोटल मास उस पॉइंट पे कंजर्व रहता है। इट मस्ट टोटल मास उस पॉइंट पे लाई करता है, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। और इसको अगर डीपली स्टडी करना है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, तो वहाँ पे ये पॉइंट मास की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग पॉइंट मास ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आपका एंगल ये क्या है, 37 डिग्री है और ये 90 है। अगर ये 90 हुआ ना तो ये कितना होगा, 53 डिग्री हो जाएगा आपका। 53 होगा ना, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे ऐसे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ये 53 हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तीनों का कितना होता है, 180 होता है, तो 90 + 37, 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा आपका। तो ये मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कि पूरा 53 हो गया। ये आपका 53 डिग्री हो गया। अब क्या है, इसका 2 पार्ट होंगे। ये क्या प्लेन में लाई कर रहा है आपका, 2 पार्ट होगा आपका। एक क्या होगा आपका वर्टिकल हो गया, दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल होगा आपका। ये कितना हो जाएगा, T1 cos 53 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपका T1 sin 53 डिग्री। ठीक है, ऊपर वाला इसको बैलेंस करेगा। अब क्या है कि रेस्ट पे बॉडी है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर देंगे। तो आ जाएगा T1 sin 53 डिग्री इक्वल टू 20 न्यूटन, और दूसरा हो जाएगा आपका T2 इक्वल टू T1 cos 53 डिग्री। यही होगा आपका। अब देखो यहाँ पे sin 53 का वैल्यू बताया था आपको कि अगर यहाँ पे आपका 37 डिग्री है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका कितना डिग्री है, आपका 53 डिग्री है आपका, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये याद कर लेना आप लोग, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो T1 sin 53 का वैल्यू क्या है, 4/5, और ये हो जाएगा 20। कितना जाएगा आपका, 5 टाइम्स T1 इक्वल टू क्या हो गया, 25 न्यूटन। फोर्स होता है आपका, टेंशन फोर्स होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अब सेकंड में सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो T2 इक्वल टू T1 25, cos 53 की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये होती है 3/5। ये हो गया 5, इट मीन्स हो गया 15 न्यूटन। तो ये आ गया T2 का वैल्यू और ये आ गया T1 की वैल्यू। हम लोग ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि अगर ये ब्लॉक है आपका, देखो ये ब्लॉक है आपका, ब्लॉक मतलब क्या, स्मूथ है, सॉरी, ये ब्लॉक है आपका, ये 3 kg का है आपका, ये 2 kg का है, और ये आपका 3 kg का ब्लॉक है, 3 kg का है। ठीक है, हम यहाँ पे फोर्स दे रहे हैं, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कितने से, 50 न्यूटन से फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, मुझे क्या है इसमें एक्सेलरेशन निकालना। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि टेंशन पढ़ रहे थे कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन
वहाँ पे टेंशन क्या होता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, बॉडी का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। ऑब्वियस सी बात है, वही एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका जो हेडिंग होगा उसको हम लोग दे देंगे एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया। यही पढ़े ना, F इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो मे और मे नॉट भी आपका एक्सेलरेशन आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। वैसे देखो यहाँ मार्कर को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है आपका, तो इसका मतलब कि फोर्स लगाने का मतलब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, मे और मे नॉट भी होगा। ठीक है, कि आ भी सकता है एक्सेलरेशन और नहीं भी आ सकता है। अगर सामने वाला फोर्स मेरे लगाने से जो फोर्स एक्टिंग जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा होगा तो बॉडी आपका रेस्ट पे रहेगी। अगर मेरा वाला जो एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा हूँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा होगा तो आपका मूवमेंट होगा। ठीक है, यही हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पे 50 न्यूटन का 2 kg और 3 kg का ब्लॉक है आपका, कॉन्टैक्ट है आपका। ठीक है, अब इस पर फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ पे 50 न्यूटन का, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब पॉइंट कांटेक्ट है आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट है आपका, तो ये नॉर्मल किस पे लगाएगी, इस पे लगाएगा आपका नॉर्मल। और ये वाला 3 kg का नॉर्मल किस पे लगाएगा, इस पे लगाएगा आपका नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया आपका। अब ये 50 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ पे 2 kg ब्लॉक पे, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ क्या, FDD, फ्री बॉडी डायग्राम। 2 kg का ब्लॉक है आपका, 2 kg का ब्लॉक है आपका, 2 kg का क्या है आपका 20 न्यूटन आपका नीचे लाई करेगा आपका, 2 × 10 mg आपका 20 न्यूटन नीचे लाई करेगा आपका। अब क्या है आपका यहाँ पे देखो नॉर्मल फोर्स आपका इधर है आपका, इस ब्लॉक के अंदर देखते हैं, इस 2 kg ब्लॉक के अंदर जो देखो यहाँ पे ये n आ रहा है ना आपका, तो यहाँ पे आपका n हो जाएगा आपका। और जो फोर्स है आपका क्या है आपका, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ यहाँ पे, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ यहाँ आपका कितना आपका 50 न्यूटन, यही आपका ये हो गया। बट इसका नॉर्मल एक होता ना आपका सरफेस, इसके नॉर्मल होगा आपका n1 बोल देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका n1। ठीक है, हो गई वैल्यू यहाँ पे n1 इक्वल टू आपका, इसको मैं बैलेंस करूँगा आपका, तो यहाँ पे आएगा 50 माइनस, देखो अगर मैं फोर्स लगा तो मूवमेंट होगा, एक्सेलरेशन आएगा 50, मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा है, 50 माइनस n इक्वल टू m इंटू ए। एम का क्या है 2 kg का लिया हूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। थोड़ा समझना आप आराम से कि अगर देखो यहाँ पे अगर ये देखो इधर क्या है 50 न्यूटन है इधर, और आपका यहाँ पे आपका 20 न्यूटन है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो ऐसे जाएगा ना आपका, ये वाला जाएगा आपका आगे और ये वाला पीछे रहेगा, तो जो नेट फोर्स होगा बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, वही तो आपका रिजल्टेंट आएगा। और रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, ma के इक्वल होगा आपका। अगर यहाँ पे आपका 2 kg का ब्लॉक ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक ले रहा हूँ, तो उसका एक्सेलरेशन आएगा आपका, तो m जो लेंगे वो 2 kg का ही लेंगे, यहाँ पे 2 × a हो गया। ठीक है, नेट फोर्स इक्वल टू ma होता है आपका। ये देखो यहाँ पे F नेट इक्वल टू ma होता है आपका। F नेट क्या आपका 50 माइनस n, क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा, तभी तो आपका मूवमेंट होगा आपका, तो ma हो गया। ये समझ में आ गया आपका। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे, ये 2 kg का है आपका, अब मैं 3 kg के बनाता हूँ यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम 3 kg। ठीक है, 3 kg भी देखो यहाँ पे ये 3 kg है, वही है आपका 30 न्यूटन नीचे डाउनवर्ड में लगेगा। 30 कैसे होगा 3 mg, m मतलब क्या है आपका 3 है और g का वैल्यू 10 लेते हैं, तो 30 न्यूटन आपका डाउनवर्ड लग रहा है आपका। अब देखो इसके अंदर आपका यहाँ पे नॉर्मल क्या है आपका, इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल, देखो यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर क्या है, इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल, ऐसे लगेगा आपका नॉर्मल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया और इसको मैं यहाँ पे नॉर्मल बोल देता हूँ, यहाँ पे ये n1 हो गया। इस बॉडी के इस सरफेस का कांटेक्ट भी तो नॉर्मल होगा आपका, ऊपर होगा आपका, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि n इक्वल टू क्या होगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, यही बोलेंगे ना यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर देखो यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है तो मोमेंट आपका एक्सेलरेशन किधर आएगा, इधर ही तो आएगा आपका। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा आपका, इधर आएगा एक्सेलरेशन। आ रहा समझ में।
तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स आपका क्या है, एन है आपका, इक्वल टू एम ए हो गया। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम का वैल्यू क्या है आपका, देखना यहाँ पे मास 3 इंटू ए, ये हो गया सेकेंड। अब एन की वैल्यू यहाँ पे इसमें रख दें, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ एन, पुट द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ गया वैल्यू, 50 माइनस 3a इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे आएगा 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा आपका, और a इक्वल टू आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका सॉल्यूशन। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता हूँ तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आपका 10 है, तो कितना हो जाएगा n इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, एक्सेलरेशन भी आ गया और आपका यहाँ पे नॉर्मल भी आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, कि अगर यही क्वेश्चन था आपका, ये 2 kg के ब्लॉक है आपका, और यहाँ पे आपका 3 kg का ब्लॉक है, और ये स्मूथ सरफेस रखा हुआ है, यहाँ पे फोर्स लग रहा था 50 न्यूटन। अगर ये बताओ कि ये अगर मैं सिस्टम मान लूँ क्या यहाँ पे, क्योंकि देखो ये नॉर्मल इधर लगाएगा और ये नॉर्मल इधर लगाएगा आपका, ये नॉर्मल और नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही ये फोर्स लगाएगा, तो नॉर्मल देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है आपका, तो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इसको मैं सिस्टम, एक सिस्टम मान सकता हूँ यहाँ पे। तो 3 kg प्लस 2 kg ये हो जाएगा आपका 5 kg, और यहाँ पे फोर्स लगा रहा है यहाँ पे 50 न्यूटन का। तो 50 न्यूटन इक्वल तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू ए, और ए इक्वल टू आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ से भी आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। अब क्या है कि दूसरा क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे। अब मैं 3 ब्लॉक की बात करता हूँ यहाँ पे, 3 ब्लॉक, कि अगर यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे आपका 3 kg का ब्लॉक है, 1 kg, यही ले लो यहाँ पे 1 kg 2 kg, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 kg, और ये आपका स्मूथ सरफेस है आपका, और 1 kg ब्लॉक पे आपका जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपका 120 न्यूटन, 120 न्यूटन। कैसे करेंगे वहाँ पे, वही से आपका फॉर्मूला, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, FBD बनाएंगे यहाँ पे, किसके लिए, 1 kg ब्लॉक के लिए। क्या करेंगे, 1 kg ब्लॉक यहाँ पे पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पे, तो mg कहाँ लगेगा आपका, डाउनवर्ड लगेगा आपका, mg आपका यहाँ पे 10 न्यूटन हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 kg के ब्लॉक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये वाला नॉर्मल इस पे लगाएगा और ये वाला नॉर्मल इस पे लगाएगा। ठीक है, N1 बोल देता हूँ यहाँ पे, N1। ठीक है, तो ये आपका N1 मतलब कि आपका ये N1 हो गया आपका, और ये हो गया जो फोर्स है आपका, फोर्स क्या है आपका, राइट हैंड साइड में लगा रहा है आपका 120 न्यूटन। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब इसका नॉर्मल कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, N2 बोल देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया आपका N2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो आप लोग, 120 माइनस N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA हो जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और M का वैल्यू क्या है आपका, 1 kg है, तो यहाँ पे रखेंगे 1 इंटू ए, आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे, फ्री बॉडी डायग्राम इन 2 kg के बनाता हूँ यहाँ पे। 2 kg मतलब देखो यहाँ पे ये N1 है आपका इधर साइड में, अब ये 3 kg के ब्लॉक ये इस पे लगाएगा आपका, कितना N3 बोल देता हूँ वहाँ पे, और ये आपका N3 बनाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही करेगा आपका कुछ। अब देखो 2 kg का ब्लॉक है आपका, 20 न्यूटन 2 mg मतलब कि आपका 20 न्यूटन डाउनवर्ड में आपका। इसका नॉर्मल कुछ बोल दो यहाँ पे, नॉर्मल की ज़रूरत ही नहीं है आपका, या ऐसे N2 ही बोल दो आप, N1 N3 N2 ही बोल दो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे देखो आपका,
ये वाला N3 आपका इधर है आपका, और N1 की वैल्यू यहाँ पे इधर है आपका, ठीक है, यही है आपका यहाँ पे। अब मैं कर सकता हूँ यहाँ पे N1 माइनस N3 इक्वल टू क्या आपका 2 इंटू ए हो जाएगा, Ma की इक्वल होता है आपका, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। अब मैं थर्ड की बात करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ थर्ड बॉडी, FBD बनाएंगे यहाँ पे कितने के लिए, 3 kg के लिए यहाँ पे। तो 3 kg देखो है आपका, N3 आपका है राइट हैंड साइड में आपका, ये देखो इस ब्लॉक के अंदर क्या आ रहा है, केवल N3 आ रहा है आपका। तो यहाँ करेंगे 3 मतलब क्या आपका यहाँ पे 30 न्यूटन आ जाएगा नीचे, नॉर्मल आपका ऊपर आ जाएगा N2, और ये हो जाएगा क्या है आपका N3 है आपका, N3 क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका इधर जा रहा है आपका। तो N3 इक्वल तो क्या हो जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो N3 इक्वल टू मास कितना है आपका 3 kg है आपका, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए, ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इतना तक क्लियर है आपका। अब देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, अब यहाँ पे वैल्यू थर्ड उठा करके सेकंड में रख दो आप यहाँ पे, और सेकंड को उठा के फर्स्ट में रख दो, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन आपका सॉल्व हो सकता है आपका। तो यहाँ पे अगर रखेंगे वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा N1 माइनस 3A इक्वल टू 2A हो जाएगा, N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5A हो जाएगा। अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो 5A हो जाएगा, और यही N1 के वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120 माइनस N1 मतलब कि क्या हो जाएगा 5A और इंटू A, तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू 6A, और A इक्वल टू हो जाएगा 120 बाई 6 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है आपका यहाँ पे पूरा सिस्टम को मैं ब्लॉक, ये पूरे ब्लॉक को हम एक सिस्टम मान सकते हैं, 3 kg 2 kg और 1 kg। तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 120 इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, 3 to 1 आपका 6 इंटू ए, और यहाँ से भी आ रहा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से और यहाँ पे कब आपका यहाँ पे सिस्टम मानेंगे, पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम कब मानेंगे, जब आपका ये पॉइंट जो कांटेक्ट होगा, ये कांटेक्ट पॉइंट होगा, ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट होगा, तभी हम यहाँ पे एक सिस्टम मानेंगे, अदरवाइज़ हम सिस्टम नहीं मान सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।